नमस्कार भक्ति, स्वागत है आप सभी का आपके अपने अपनी प्रिय चैनल में। माताएं बहनों, अगर आप पक्षियों से प्रेम करते हैं तो इस वीडियो को अभी लाइक कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में उसे पक्षी का नाम लिखें जिसे आप सबसे ज्यादा पसंद करते हैं। आप सभी को हम बता दें कि घर में इस पक्षी का आना होता है अशुभ, जाने इसके संकेत। शकुन शास्त्र के अनुसार हमारे घर में आने वाले पक्षी हमें तरह तरह के संकेत देते हैं। कई पक्षी ऐसे होते हैं जिनका घर में आना धन, लाभ और किसी गुड न्यूज की ओर इशारा करता है, तो वहीं कुछ पक्षी ऐसे भी होते हैं जिनका घर में आना अशुभ घटना या अकाल मृत्यु का संकेत देता है। दरअसल पशु पक्षियों में खास तरह इंद्री मौजूद होती है जिस वजह से इन्हें होने वाली घटनाओं का पूर्वाभास हो जाता है। ऐसे में आज आपको बताएंगे घर में कौन से पक्षी आना शुभ होता है और कौन से पक्षी अशुभ माने जाते हैं। तो आइए जानते हैं पक्षियों से मिलने वाले संकटों के बारे में। भक्ति, आगे जानकारी जानने से पहले आपसे हम एक छोटा सा अनुरोध करना चाहिए कि अगर आप पक्षियों से प्रेम करती हैं, आप थोड़ी सी भी आस्था है, यानी कि आप पक्षियों को खुश देखना चाहते हैं, तो आज की वीडियो आपको पूरा जरूर देखना चाहिए, क्योंकि पक्षियों से जुड़ी वह महत्वपूर्ण जानकारी हम आपको इस छोटी सी वीडियो के माध्यम से बताएंगे, जो आपको जानना बेहद ही जरूरी और खास है। क्योंकि पक्षी हमारे न सिर्फ हमारे जीवन में खुशहाली रखने का काम करती हूँ, साथ ही साथ यह कुछ ऐसी संकेत भी देते हैं जिन्हें हम जाने अनजाने में समझ नहीं पाती और उन संकेतों से हम लाभ नहीं उठा पाती। इसलिए आप सभी को यह वीडियो जरूर देखना चाहिए। साथ में आपको हम कहना चाहेंगे कि आप इस पक्षियों से जुड़ी वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में उसे पक्षी का नाम जरूर लिखें जिसे आप सबसे ज्यादा पसंद करती हैं। उसे पक्षी का नाम जरूर लिखें। चलिए बारी बारी से हम आपको सभी जानकारी देते हुए चलेंगे। माताएं एवं पहलू, आप सभी को हम बता दें, कई सारे लोगों को पशु पक्षी पालने का शौक होता है। कुछ लोग डॉगी पालते हैं तो कुछ लोग खरगोश, लेकिन तोता पालने वालों की संख्या काफी ज्यादा है। बहुत से लोग ऐसे भी होते हैं जिन्हें तोता पालने की चाहत तो होती है, मगर मन में एक अजीब सी उलझन बनी रहती है कि यह सही होगा या नहीं। असल कंफ्यूजन शुभ और अशुभ को लेकर रहता है। अगर आप भी इस असमंजस से घिरे हुए हैं तो इस आर्टिकल में आपके मन में उठ रहे सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे। निश्चित तौर पर आपकी सारी चिंता दूर हो जाएगी है कि तोता घर में लाना बेहद शुभ होता है। तोता लगाने से घर में बरकत बनी रहती है। तो आइए जानते हैं कि आप अपने घर में पालते हैं तो इसका आपके जीवन पर कैसा प्रभाव पड़ेगा। शकुन शास्त्र के अनुसार कुत्ता यदि अचानक धरती पर अपना सिर रगड़े और यह क्रिया बार बार करे तो उस स्थान पर गढ़ा धन होने की संभावना होती है। यदि यात्रा करते समय किसी व्यक्ति को कुत्ता अपने मुख में रोटी, पूरी या अन्य कोई खाद्य पदार्थ लाता दिखे तो उस व्यक्ति को धन का लाभ होता है। यदि किसी रोगी के सामने कुत्ता अपनी पूंछ या हृदय स्थल बार बार चाटे तो शकुन शास्त्र के अनुसार बहुत ही जल्दी उस रोगी की मृत्यु होने की संभावना रहती है। यात्रा के लिए जाते हुए यदि कोई कुत्ता बाई ओर संगसंग चले तो सुंदर स्त्री और धन की प्राप्ति होती है। यदि दाहिनी ओर चले तो चोरी या और किसी प्रकार से धन हानि की
सूचना देता है यदि किसी जुआरी को जुआ खेलते जाते समय दाईं ओर कुत्ता मैथुन करता मिले तो उसे जुए में अत्यधिक लाभ होता है। यदि किसी स्थान पर बहुत से कुत्ते एकत्रित होकर भौंके तो वहां रहने वाले लोगों पर कोई बड़ी विपत्ति आती है या फिर वहां के लोगों में भयंकर लड़ाई झगड़ा होता है। यदि कुत्ता बाएं घुटने को सूंघ हुए दिखे तो धन प्राप्ति होती है तथा दाहिने घुटने के सूंघता दिखे तो पत्नी से झगड़ा होता है। बाईं जांघ को सधे तो स्त्री से समागम और दाईं जांघ को सूंघ तो मित्र से वैर होने की संभावना रहती है। भोजन करते समय यदि कोई कुत्ता अपनी पूंछ उठाकर सिर को हिलाता है, भोजन नहीं करना चाहिए क्योंकि वह भोजन करने से रोगी होने की संभावना रहती है। यदि कुत्ता पेड़ के नीचे खड़ा होकर भौंकता है तो यह वर्षा काल में अच्छी वर्षा का संकेत होता है। किसी किसान को हल ले जाते हुए रास्ते में कुत्ता बाईं ओर मिल जाए और फिर घर आते समय दाहिनी ओर मिले तो उसकी उपज अच्छी होती है। कुत्ता यदि अपनी जीभ से अपने दाहिने अंग को छांट है अथवा खुजलाता है तो यह कार्य सिद्धि की सूचना है। या जीभ से पेट को छूता हुआ दिखाई दे तो लाभ होता है। यात्रा पर जाते समय कुत्ता जूते लेकर भाग जाए या किसी और के जूते लेकर सामने आ जाए तो निश्चित रूप से उस व्यक्ति के धन को चोर चुरा लेते हैं। तोता और इंसान पृथ्वी पर शायद ही ऐसा कोई दूसरा पशु पक्षी होगा जो इंसानों की भाषा समझकर उन्हें उनकी ही भाषा में जवाब दे सके, मगर तोता आपकी बातें भी दोहराया है, आपको जवाब भी देता है और आपसे अपनी नाराजगी भी जाहिर करता है। वह इंसानों से ही इंसानों की भाषा सीखकर उन्हें जवाब देता है। मान्यताओं के अनुसार तोता पालने से आपके घरों में सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है और शुभ कार्यों के साथ साथ कई बार नुकसान भी झेलना पड़ा जाता है। इसके क्या क्या फायदे होते हैं और इससे क्या परेशानी हो सकती है, वास्तु के अनुसार क्या उचित है और क्या अनुचित, आइए जानते हैं। वास्तु के अनुसार तोता पालने के दोनों ही प्रभाव शुभ और अशुभ पड़ते हैं। यदि ज्यादा गुणों की बात करें तो इसके अच्छे और बेहतर परिणाम अधिक हैं। बीमारी, निराशा और दरिद्रता से मिलता है छुटकारा। मान्यता है कि घरों में तोता पालने से दुखों का नाश होता है। कई आध्यात्मिक पुस्तकों में भी इसका जिक्र किया गया है। वास्तु के अनुसार यदि किसी भी व्यक्ति ने तोते तो अपने घर ले आया है और उसका बेहतर तरीके से रखरखाव करता है तो इसके कई फायदे दे देखे जाते हैं। घर में मौजूद किसी भी सदस्यों को गंभीर बीमारियों का खतरा कम रहता है। आजकल के दौर में लोगों में नकारात्मक सोच और परेशानी हावी हो जाती है। ऐसे में इसका एक शुभ संकेत यह भी है कि तोता पालने वाले लोगों में निराशा की कमी रहती है। इतना ही नहीं, कई दिग्गजों का मानना यदि आपने अपने घर में तोता है, तोते को रखा है तो घर में दरिद्रता का दूर दूर तक कोई वास नहीं हो पाएगा। मतलब यह बीमारी, निराशा और दरिद्रता जैसी मुसीबतों से आपको छुटकारा मिल सकता है। घर में बरकत के लिए वास्तु टिप्स किस दिशा में रखें और क्या क्या खिलाएं। तोता पालना भले ही शौक हो लेकिन उसके पालन पोषण में कई सारी सावधानियों को बरतना पड़ता है। सबसे बड़ी बात कि आपने यदि तोता पाला है तो उसे पूरब या उत्तर दिशा में रखें। साथ ही उसके खानपान का भी विशेष ध्यान रखना पड़ता है। तोते को खाने के लिए आप हर रंग की खाद्य सामग्री दें, इससे आपके घर में बरकत होती। घर में बच्चे हैं तो जरूर रखें।
तोता कहा जाता है कि तोता पालने से घर के लोगों के बीच बेहतर रिश्ते स्थापित करने में मदद मिलती है। पति पत्नी के रिश्तों में मिठास बनी रहती है और घर का माहौल सकारात्मक रहता है। अगर आपके घर में बच्चे हैं तो आपको जरूर तोता पालना चाहिए। इससे बच्चों की शिक्षा और पढ़ाई के प्रति दिलचस्पी बढ़ती है। ऐसा करने से घर में नहीं होती है अकाल मृत्यु। मान्यताओं के अनुसार यदि आप तोते से प्रेम करते हैं तो यह वफादारी का प्रतीक है। आपकी आयु लंबी होती है। कहा ऐसा भी जाता है जिस घर में तोता प्रेमी होते हैं और उनके यहाँ किसी की अकाल मृत्यु नहीं होती है। इसके साथ ही साथ तोता पालने वाले लोग भाग्य के भी धनी होते हैं। लोगों को तोता प्रेम सौभाग्यशाली भी बनाता है। बहुत सारे लोग अपने घर ऑफिस दुकान में तोते की तस्वीर या मूर्ति स्थापित करते हैं। इस क्रिया को भी शुभ कार्य का दर्जा दिया गया है। तोता पालने या उसकी तस्वीर लगाने से आपके घर पर राहु केतु और शनि की नजर नहीं पड़ती है। हालांकि आपकी एक छोटी गलती भी आपको दुष्परिणाम झेलने के लिए मजबूर कर सकती है। दरिद्रता कैसे दूर करें? तोता पालने से हो सकता है यह नुकसान। कई किताबों में इस बात का भी जिक्र किया गया है कि आपने जरा सी भी लापरवाही की तो तोता पालने से आपको भारी नुकसान भी झेलना पड़ सकता है। जैसा कि हमने शुरू में ही बताया कि तोता आपकी बातों को दोहराता है। ऐसे में यदि आपने अपने घर में किसी तोते को पाला है और उसे पिंजरे में रखा है, उसे खुश रखना आपकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी बन जाती है। तोता अगर आपसे नाराज हो गया तो आपको बद्दुआ भी दे सकता है। इतना ही नहीं, यदि आपके घर का माहौल लड़ाई झगड़े वाला है तो इसका बुरा असर तोते पर पड़ता है। वह जैसा देखता सुनता है उसका स्वभाव भी वैसा ही हो जाता है। कई बार तो यह भी देखा जाता है कि घर का तोता गालियां देता है जो किसी के लिए भी शुभ नहीं है। सुबह सुबह मोर का दिखना, यदि आपको अचानक से सुबह सुबह मोर नजर आ जाए तो इसका अर्थ है कि आपका पूरा दिन ही शुभ जाएगा। खास तौर पर आपको कार्यक्षेत्र में लाभ के उपाय मिलेगा। इतना ही नहीं, मोर की आवाज सुनना या मोर पंख सुबह सुबह देखना भी शुभ होता है। उड़ता हुआ मोर देखना, मोर उड़ता भी है और यह बात बहुत कम लोगों को पता होती है। उड़ता हुआ मोर भी बहुत ही मुश्किल से नजर आता है। आपको बता दें कि उड़ता हुआ मोर देखना बहुत ही शुभ होता है। ऐसा माना गया है कि उड़ता हुआ मोर देखने पर आपको शुभ समाचार प्राप्त होता है। नाचता हुआ मोर देखना, नाचता हुआ मोर भी आसानी से नजर नहीं आता है, मगर यदि आपको नाचता हुआ मोर नजर आ जाए तो यह अच्छे और बुरे दोनों तरह के संकेत देता है। नाचता हुआ मोर आपको भविष्य में आने वाली समस्याओं से अवगत कराता है। नाचता हुआ मोर आपको यह भी संकेत देता है कि जीवन में कुछ नया होने वाला है। साथ ही आप जो कर रहे हैं उस पर लोगों की नजर है और आपको चौकन्ना रहना चाहिए। घर पर मोर का आना, यदि आपके घर में अचानक सुबह मोर आ जाए तो यह शुभ संकेत होता है। यह संकेत होता है भाग्य के उदय होने का। यदि आपके घर में मोर आया है तो इससे यह भी संकेत मिलता है कि आपके घर में कुछ मंगल कार्य होने वाला है। मरा हुआ मोर देखने, अगर आपको कहीं मरा हुआ मोर नजर आ जाए तो यह अशुभ संकेत होता है। इसका अर्थ है कि आपके जीवन में जल्द ही कोई बड़ा संकट आने वाला है। ऐसे में आपको गृह शांति की पूजा अवश्य करनी चाहिए। सपने में मोर का
दिखना सपने में यदि आपको मोर नाचता हुआ नजर आ जाए तो यह आपको किसी आने वाली परिस्थिति से सचेत रहने का संकेत देता है। वहीं अगर आपको सपने में मोर केवल पंख फैलाए हुए नजर आ जाए तो समझ लें कि जिस अवसर का इंतजार आपको बरसों से था वह आज पूरा हो जाएगा। मोर पंख दिख जाए तो क्या करें? आमतौर पर ऐसा नहीं होता है कि आपको चलते फिरते मोर पंख रखने से लाभ दिख जाए, मगर आपके साथ ऐसा होता है कि आपको मोर पंख कहीं पड़ा मिल जाए तो उसे तुरंत उठाकर साफ करके अपने घर की पूर्व दिशा में रख दें या दीवार पर लगा लें। गौरैया का धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व। गौरैया न केवल एक सामान्य पक्षी है बल्कि इसे विभिन्न संस्कृतियों में एक विशेष प्रतीकात्मक पक्षी भी माना गया है। हिंदू धर्म में गौरैया को मृत्यु और भाग्य का प्रतीक माना जाता है। गौरैया का अचानक आना किसी अप्रत्याशित घटना का प्रतीक होता है, खास तौर पर जब वह बहुत ज्यादा चहक रही हो। वहीं आपके घर में रोज ही सामान्य तौर पर जैसे गौरैया आती है वैसे ही आ रही है तो आपको परे होने की आवश्यकता नहीं है। इसके अलावा गौरैया की उपस्थिति कई बार हमारे सामने आने वाले संघर्षों का भी संकेत दे रही होती है। यह संकेत आर्थिक, सामाजिक और व्यावहारिक किसी भी तरह के हो सकते हैं। ग्रीक पौराणिक कथाओं में गौरैया का उल्लेख देवी एफ्राइट से किया गया है। इन्हें प्रेम की देवी कहा गया है। यहाँ गौरैया को प्रेम और अपने परिवार के प्रति समर्पण के प्रतीक के रूप में देखा जाता है। इसी प्रकार बाइबल में गौरैया को ईश्वर का प्रतीक माना गया है। गौरैया यह संदेश देती है कि ईश्वर अपनी हर रचना का ख्याल रखता है, चाहे वह छोटी से छोटी क्यों ना हो। यह हमें विनम्रता और भगवान पर विश्वास बनाए रखने का संदेश देती है। चलिए हम आज आपको बताते हैं कि गौरैया को देखने पर क्या संकेत मिलते हैं। ज्योतिषीय दृष्टिकोण से गौरैया के संकेत। ज्योतिष में गौरैया की गतिविधियों को विभिन्न घटनाओं का पूर्वानुमान लगाने के लिए देखा जाता है। माना जाता है कि जब किसी विशेष समय पर गौरैया दिखाई देती है तो वह व्यक्ति के जीवन में निम्नलिखित संकेत प्रदान कर सकती है। दृष्टि से लाभ के संकेत। यदि आप गौरैया को अपने पास आते हुए देखते हैं तो इसे एक शुभ संकेत माना जा सकता है। माना जाता है कि यह आने वाले समय में आर्थिक समृद्धि और नए अवसरों का संकेत है। यह एक संदेश होता है कि निकट भविष्य में आर्थिक रूप से लाभदायक अवसर आपके दरवाजे पर दस्तक देने वाले हैं। नकारात्मक घटनाओं का संकेत। गौरैया का असामान्य रूप से आना कई बार नकारात्मक घटनाओं की चेतावनी भी हो सकता है, विशेषकर जब गौरैया बहुत अशांत या असहज लगती है तो इसे जीवन में आने वाली चुनौतियों या कठिनाइयों का संकेत माना जा सकता है। वैवाहिक संबंधों में अशांति। ज्योतिषाचार्य के अनुसार यदि गौरैया आपको बार बार नजर आती है या एक साथ विषम संख्या में कई गौरैया नजर आती हैं तो यह इस बात का संकेत हो सकता है कि आपके संबंधों में कुछ ऐसी बातें हैं जिन्हें तुरंत सुलझाना आवश्यक है। अटकने वाले कामों के संकेत। गौरैया को देखना कभी कभी यह संकेत भी दे सकता है कि आपके प्रयासों के बावजूद कोई काम पूरा नहीं हो पाएगा। जब गौरैया बेसमय आपको दिख जाए तो ऐसा ही होता है। आमतौर पर गौरैया आपको सुबह के वक्त देखने को मिलती है। यदि वह तपती दोपहर में या शाम या रात में दिखे तो आप संकेत समझ सकते हैं। मदद का
संकेत गौरैया की खुली हुई चोंच अगर आ देख ले तो समझ जाएं कि आपको किसी महत्वपूर्ण काम में मदद मिलेगी और आपका बिगड़ता काम बन जाएगा। इसका अर्थ यह भी है कि आप किसी करीबी से या अनपेक्षित स्रोत से सहयोग प्राप्त करेंगे जो आपकी समस्याओं को सुलझाने में सहायक होगा। स्वास्थ्य के संकेत यदि गौरैया बिना किसी कारण बार बार आपको नजर आती है या आपके पास आती है तो यह आपके स्वास्थ्य के प्रति एक संकेत हो सकता है। इसे एक चेतावनी के रूप में भी देखा जा सकता है कि आपको अपने स्वास्थ्य पर ध्यान देने की आवश्यकता है और नियमित जांच या देखभाल की सलाह दी जाती है। ज्योतिष और आध्यात्मिक मान्यताओं में उल्लू का महत्व। उल्लू रात्रिचर पक्षी है जो चंद्रमा अंधेरे और रात से जुदा होता है। यह गुण उन्हें रहस्य ज्ञान और छिपे हुए ज्ञान का प्रतीक बनाते हैं। ज्योतिष में उल्लू गहरी अंतर्ज्ञान, आध्यात्मिक जागरूकता और छिपी सच्चाइयों को उजागर करने की क्षमता का प्रतीक माना जाता है। विभिन्न संस्कृतियों ने उल्लू के अलग अलग अर्थ हैं। कुछ उन्हें परिवर्तन के दूत के रूप में देखते हैं, जबकि अन्य उन्हें मृत्यु या परिवर्तन के रूप में देखते हैं। यही नहीं, कुछ जग उल्लू माता लक्ष्मी की सवारी के रूप में भी देखा जाता है और इसकी पूजा की जाती है। इसी वजह से इसे छिपे हुए धन और समृद्धि का प्रतीक भी माना जाता है। जब आप उल्लू का सपना देखते हैं तो यह आपके जीवन में कई संकेत दे सकता है। उल्लू का सपना बुद्धि और ज्ञान का संकेत। एक सपने में उल्लू अक्सर छिपे हुए ज्ञान या अवचेतन से एक संदेश का प्रतीक होता है जो आपको अपने अंतर्ज्ञान पर भरोसा करने के लिए प्रोत्साहित करता है। यदि आप सपने में खुद को उल्लू से बात करते हुए देखते हैं तो यह आपके जीवन में किसी अनसुलझे मुद्दे पर मार्गदर्शन या उत्तर पाने की आवश्यकता का संकेत दे सकता है। इसका मतलब यह भी हो सकता है कि जल्द ही आपको किसी बड़े सवाल का जवाब मिल सकता है, जिससे आपके जीवन में परिवर्तन के संकेत हैं। इसे जरूर पढ़े। क्या घर में उल्लू पालना शुभ है? उल्लू का सपना चेतावनी का संकेत। उल्लू का सपना अक्सर चेतावनी का संकेत माना जाता है, जो आपको सतर्क रहने और आसपास की स्थितियों को सावधानी से समझने की ओर इशारा करता है। यह सपना विशेष रूप से यह दिखता है कि आपके आने वाले जीवन में कुछ लोग आपको धोखा दे सकते हैं या आपके जीवन में कोई छिपा हुआ खतरा मंडरा रहा है। उल्लू को सपनों में देखने का अर्थ है कि आपको अपने रिश्तों और कार्यक्षेत्र में ज्यादा सतर्कता और समझदारी से काम लेने की आवश्यकता है। यदि उल्लू सपने में बेचैन या उत्तेजित दिखाई दे तो यह संकेत हो सकता है कि आपके जीवन में कुछ चुनौतियां या रुकावट आने वाली है, जिससे निपटने के लिए आपको धैर्य और सावधानी बरतनी होगी। इस प्रकार के सपने अक्सर संकेत देते हैं कि आपको अपनी योजनाओं को पुनः परखने और आगे बढ़ने से पहले परिस्थितियों का ठीक से विश्लेषण करने की आवश्यकता है। सपने में उल्लू परिवर्तन का प्रतीक। सपने में उल्लू को देखना आपके जीवन के लिए परिवर्तन का संकेत हो सकता है, जो आपको जीवन में परिवर्तन को अपनाने और पुरानी मान्यताओं या व्यवहारों को त्यागने के लिए प्रेरित करता है। सपने में उल्लू का उड़ना आपके जीवन के एक चरण के अंत का संकेत हो सकता है, जो भावनात्मक बोझ से मुक्ति का प्रतीक होता है। उल्लू का सपना आपको यह संदेश भी दे सकता है कि आपको किसी भी बदलाव को लेकर अनावश्यक डर या संकोच की आवश्यकता नहीं है।
और नए अवसरों का स्वागत करने की जरूरत है। यह सपना विशेष रूप से तब आ सकता है जब जीवन में कुछ महत्वपूर्ण बदलाव, जैसे नौकरी में परिवर्तन, रिश्तों में बदलाव या मानसिक विकास की प्रक्रिया चल रही हो। उल्लू का उड़ अचना इस बात का प्रतीक हो सकता है कि आप अपने पुराने बोझों से मुक्ति पाकर जीवन के एक नए अध्याय की शुरुआत करने वाले हैं। उल्लू का सपना मृत्यु और पुनर्जन्म का प्रतीक। कुछ संस्कृतियों उल्लू को मृत्यु से जोड़ती हैं, लेकिन यह हमेशा शारीरिक हानि का संकेत नहीं देता है। यह किसी पुरानी आदत या चरण की मृत्यु का प्रतीक हो सकता है, जिससे नई शुरुआत के लिए जगह बन सकती है। इसका मतलब यह है कि आप जल्द ही किसी बुरी प्रवृत्ति को त्याग कर भविष्य के लिए अच्छी आदतों का निर्माण करने जा रहे हैं। आध्यात्मिक अर्थ में उल्लू का सपना नए दृष्टिकोण के जागरण या गहन व्यक्तिगत परिवर्तन का प्रतिनिधित्व कर सकता है। यात्रा पर निकलते समय घर में कोए का आना, यदि आप किसी बद्ध यात्रा पर जाने वाले हैं और आपके घर में कौवा आकर जोर से बोले, इसका मतलब यह है कि आपकी यात्रा सफल होने वाली है। दरअसल यह इस बात का संकेत है कि आपके जीवन में कोई बड़ा बदलाव आने वाला है, जो आपके लिए शुभ होगा। यदि कौवा यात्रा पर जाने वाले व्यक्ति के मुंह की तरफ बोले तो आपकी किसी अभिन्न मित्र से भेंट होने वाली है। यदि कोई किसी नौकरी के इंटरव्यू के लिए जा रहा है और घर से निकलते समय कौवा बोलकर पश्चिम दिशा की ओर डीडीएच जाए तो कार्य में निश्चित ही सफलता मिलेगी। प्रातःकाल उत्तर या पूर्व दिशा में कौवे का बोलना, यदि आपके घर में सुबह सुबह ही उत्तर या पूर्व दिशा में कौवा बोलता है, तो यह इस बात का संकेत है कि आपके घर में किसी अतिथि का आगमन होने वाला है। यह आपके लिए शुभ संकेत है, क्योंकि आपकी मुलाकात किसी अभिन्न मित्र से हो सकती है, जो आपके बिगड़े हुए काम बनाने में मदद करेगा। इस प्रकार आपके घर में कौवे का आना और बोलना आपके जीवन के लिए मिले जुले प्रभाव लाता है। वैसे यह एक सामान्य ज्योतिष अनुमान है जो समय के साथ बदलना संभव है। अगर आपको यह लेख अच्छा लगा हो तो इसे शेयर जरूर करें व इसी तरह के अन्य लेख पढ़ने के लिए जुड़ी रहे। आपकी अपनी वेबसाइट हर जिंदगी के साथ झुंड में कौवे का आना। अगर आपके घर में कई कौवे झुंड में इकट्ठा हो जाएं और तेजी से बोले तो आपको सतर्क होने की आवश्यकता है। दरअसल यह कौवे किसी अनहोनी का संकेत देते हैं। यह इस बात का संकेत भी हो सकता है कि आपके परिवार पर कोई बद्धा संकट या कोई बड़ी बीमारी आने वाली है। खास तौर पर इस तरह के संकेत घर के मुखिया के लिए अच्छे नहीं होते हैं। दक्षिण दिशा में कौवे का बोलना, यदि आपके घर में को दक्षिण दिशा की ओर बैठकर बोलता है तो यह एक अशुभ संकेत होता है। यह इस बात का संकेत है कि आपके पितर आपसे नाराज हैं और आपके घर में पितृदोष है। ऐसा कोई भी संकेत मिलने पर आपको घर से पितृदोष दूर करने के उपाय करने चाहिए। कौवे का शरीर पर बैठना, अगर कभी अनायास ही आपके शरीर पर कौवा आकर बैठ जाए तो यह एक बड़ा अपशकुन हो सकता है। यह इस बात का संकेत देता है कि आपको मानसिक तनाव मिलने वाले हैं, आपके करियर में असफलता मिल सकती है और कोई बड़ी बीमारी आ सकती है। रोटी खाता हुआ कौवा, अगर आप अपने घर में कौवे के लिए रोटी या कोई भी खाने की सामग्री रखते हैं और वह खा लेता है तो समझ लीजिए कि आपकी कई मनोकामनाएं पूरी होने वाली हैं। आपको धन लाभ हो सकता है
और किसी बड़े काम में सफलता मिलने के योग भी बन सकते हैं। दरअसल कोए का रोटी खाना इस बात का संकेत है कि आपके पूर्वज आपसे प्रसन्न हैं और घर से सभी दोष दूर होने वाले हैं। कोए का अंडा, अगर आपके घर में कभी कोए का अंडा मिले तो यह आपके लिए एक अत्यंत शुभ संकेत है। दरअसल कोए का अंडा इस बात को दिखाता है कि आपके घर में कोई बड़ खुशखबरी आने वाली है। अगर आप संतान प्राप्ति की इच्छा रखते हैं और ऐसा कोई भी संकेत आपको मिलता है तो समझ लीजिए कि बहुत जल्द ही आपके घर में किलकारियां गूंजने वाली हैं। कोए का पानी पीना, अगर आप घर की छत में या बालकनी में पानी रखते हैं और कुआं आकर यह पानी पी ले तो समझ लीजिए कि आप बहुत जल्द ही मालामाल होने वाले हैं। वैसे गर्मियों के मौसम में आपको पक्षियों के लिए छत या खुले हिस्से में पानी जरूर रखना चाहिए। ऐसा करना बहुत ही पुण्य का काम होता है। उदास अवस्था में कौवा, यदि घर में कौवा आकर बैठे और उदास दिखे तो यह आपके घर के लिए ठीक नहीं है। यह इस बात का संकेत देता है कि आपके घर में कोई बड़ी घटना होने वाली है जो आपके जीवन में नकारात्मक बदलाव ला सकती है। इसके अलावा घर में बीमार कौवा आकर बैठे तो यह बीमारी का संकेत बीमारियों को दूर भगाने के लिए वास्तु के उपाय देता है। जोधे में कोए का आना, अगर घर में जोधे में कौवा आकर बैठे और बोले तो समझ लीजिए कि आपके घर में या किसी करीबी के घर में जल्द ही शहनाइयां बजने वाली हैं। यह इस बात को दिखाता है कि जल्द ही कोई शादी होने वाली है। यदि शादी ना भी हो तब भी यह पति पत्नी के लिए शुभ संकेत है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार रास्ते में गधे का दिखना 3 मुख्य संकेतों की तरफ इशारा करता है। पहला संकेत यह कि अगर गधा बोझा ढोए हुए दिखाई दे तो यह इस बात को दर्शाता है कि आप पर काम का बोझ पड़ी डीडी अजने वाला है, यानी कि आप पर काम का प्रेशर बरच सकता है। वहीं दूसरा संकेत यह है कि अगर गधा कोई मेहनती काम करता हुआ दिखाई दे तो इसका अर्थ है कि आपकी मेहनत रंग लाने वाली है। अगर आप अपने व्यापार या नौकरी में बहुत मेहनत कर रहे